नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राहु और केतु देव के बारे में। राहु केतु का गोचर बनेगा वरदान, संघर्ष खत्म, सफलता का सिलसिला हुआ शुरू। अचानक सोने से भरेंगी तिजोरियां, कुंभ राशि राहु केतु करेंगे छप्पर फाड़ धन वर्षा। किस प्रकार से राहु केतु का गोचर जो है आपके जीवन में वरदान के रूप में साबित होने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और राहु केतु किस प्रकार से आपके जीवन में छप्पर फाड़ धन वर्षा करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चर्चा बहुत खास है। ऐसे में कुंभ राशि के जो भी जातक है, वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए 18 मई 2025 के दिन शाम 7:30 बजे राहु और केतु दोनों ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। राहु जो कि देखा जाए तो कुंभ राशि के लग्न में आकर विराजमान हो गए हैं, वहीं पर केतु जो है आपके सप्तम भाव में विराजमान हो गए हैं। राहु देव आपके लग्न में है, ऐसे में राहु का प्रभाव अब आपके जीवन पर सबसे ज्यादा रहने वाला है, क्योंकि राहु आपके ऊपर ही अपना साम्राज्य जो है बिखेर चुके हैं। कुंभ राशि देखा जाए तो राहु आपके लग्न में है, ऐसे में आपकी कोई बड़ी इच्छा इस दौरान पूरी हो सकती है। राहु इस समय अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में है, जिसे कि देखा जाए तो राहु का अपना घर कहा जाता है। राहु देखा जाए तो एक माया के रूप में जाने जाते हैं। राहु जो है अपनी इच्छा शक्ति को कभी समाप्त नहीं करते। राहु की चाहते कभी समाप्त नहीं होती और राहु से प्रभावित व्यक्ति की जो इच्छा है वह कभी समाप्त नहीं होती। तो अब राहु जो कि आपके अंदर ही विद्यमान है, आपके लग्न पर ही विराजमान हो गए हैं, तो ऐसे में देखा जाए तो करियर क्षेत्र में तो शानदार सक्सेस राहु आपको दिलाएंगे। वहीं पर धन के मामलों में देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है, अब इनकी किस्मत 7वें आसमान पर होगी, क्योंकि धन का आगमन इनके जीवन में बढ़ने वाला है। राहु लग्न पर विराजमान है। राहु जहां होते हैं वहां पर धन की किसी भी रूप में कमी नहीं होती है। तो अब राहु जो है कुंभ राशि में आ चुके हैं। धन के किसी भी रूप में कमी अब कुंभ राशि के जातकों को नहीं होगी। धन का आगमन इनके जीवन में अलग अलग रूप से बढ़ेगा। यह जो धन का आगमन है सही रूप से भी हो सकता है, गलत रूप से भी हो सकता है, मतलब कि अनैतिक और नैतिक दोनों ही तरीके से आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ेगा। इस दौरान देखा जाए तो इनकी जो दृष्टि है राहु की, वह जा रही है आपके कर्म स्थान यानी छठे भाव पर। छठे भाव पर इनकी दृष्टि जाने की वजह से छठा भाव जो होता है करियर से जुड़ा होता है। तो करियर क्षेत्र में जो कुंभ राशि के जातक है शानदार सफलता अर्जित करेंगे। इस दौरान सफलता के अनेकों द्वार आपके जीवन में खुलेंगे। आप अपनी रणनीति से अपने हर कार्य में सफलता ग्रहण करेंगे। इस दौरान आपकी बुद्धि और आपकी तर्क शक्ति बहुत ज्यादा मजबूत बनने वाली है। राहु का आपके लग्न में विराजमान होने से आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी होगी। इस दौरान आपके जीवन में अगर आप गलत रास्ते पर चले गए तो पूर्ण रूप से गलत बन जाएंगे, क्योंकि राहु का प्रभाव आप पर बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति शराबी है, जुआ खेलता है, कोई गलत कार्य करता है, तो किसी भी गलत संगति में ना फंसे, इसके लिए बहुत जरूरी है आप गलत संगति से दूर रहें। यानी अपने मित्रों में देखिए कि कोई व्यक्ति अगर गलत स्वभाव का है तो उससे अब आपको दूरी बनाकर रहनी है, क्योंकि राहु जो है गलत चीजों से बहुत तीव्र से हमें जोड़ लेते हैं। तो गलत चीजों के प्रति राहु बहुत तीव्र गति से हमें आकर्षित करते हैं। तो गलत चीजों से दूर रहना होगा, वरना आप गलत चीजों के शिकार हो सकते हैं। यह एक आपके लिए बहुत बड़ी सावधानी है जो आपको बरतनी है पूरे 1.5 साल तक, यानी कि पूरे 18 महीनों तक। 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके लग्न में विराजमान है और जो इनके परिणाम है बेहद शुभ है। कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं, आपके लिए राहु का आपके लग्न में विराजमान होना आपके जीवन में सबसे सुखद समय की शुरुआत कर रहा है। राहु आपके लग्न पर है तो जाहिर सी बात है कि किस्मत जो है आपकी 7वें आसमान पर रहेगी। कुंभ राशि के जो भी जातक है, राहु की जो दृष्टियां हैं देखी जाए तो राहु की दृष्टि जा रही है आपके पंचम भाव पर। देखा जाए तो पंचम भाव जो होता है संतान सुख का होता है और बड़े बड़े डिसीजंस का होता है। तो राहु के इस गोचर से आप अपने जीवन के बड़े डिसीजन लेने में सक्षम हो पाएंगे। इस दौरान देखा जाए तो आप अपने डिसीजन के बल पर अपने सही लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। राहु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जाएगी। देखा जाए तो सप्तम भाव पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो केतु वहां पर विराजमान रहेंगे और इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का अंतराल रहेगा। केतु जो है बेहद प्रभावी रहेंगे और राहु की जो नवी दृष्टि है देखा जाए तो आपके नवम भाव पर जाएगी। नवम भाव जो होता है भाग्य का होता है। अब भाग्य भाव पर जब राहु की दृष्टि जाएगी तो भाग्य का पूर्णतः साथ कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होगा। इस दौरान देखा जाए तो भाग्य में उन्नति होगी। भाग्य के बल पर आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्यों को पूरा कर पाएंगे। राहु के पास जो शक्तियां होती है वो असीमित होती है, इनकी शक्तियों का कोई लिमिट नहीं होता। और नवम भाव जो होता है किस्मत का होता है। ऐसे में किस्मत के स्थान पर राहु का देखना आपके
आपके जीवन में बड़ी सक्सेस को प्राप्त कराने वाला है। राहु के इस राशि परिवर्तन से, राहु के आपके लग्न में विराजमान होने से आपके पिता के द्वारा आपको कोई बड़ी सफलता या फिर बड़ा कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। इस दौरान बड़े अधिकारियों के साथ संबंध आपके उत्तम बनेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन सक्सेस आपको मिलेगा। वहीं पर देखा जाए तो राहु के द्वारा इस दौरान देखा ये राहु जो होते हैं अपने जीवन पर शुभ अशुभ दोनों ही प्रभाव डालते हैं। तो राहु आपको धन के मामलों में बहुत ज़्यादा मजबूत बना रहे हैं, लेकिन वहीं पर देखें तो राहु आपके रिश्तों के लिहाज से बात करूँ, चूंकि लग्न में विराजमान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों पर प्रभाव डालेंगे। तो रिश्तों में थोड़ा सा आपके तालमेल जो है बिगड़ सकता है। तो राहु के इस गोचर के बाद अपने रिश्तों को थोड़ा सा संभाल कर रखने की जरूरत है। पति पत्नी में बार बार मनमुटाव की स्थिति इस दौरान देखने को मिल सकती है। राहु जो है मायावी है, भ्रमित करने वाले माने जाते हैं। ऐसे में आपके मन में थोड़ा सा भ्रम पैदा कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो मन है शॉर्टकट तरीके की तरफ ज़्यादा खींचेगा, यानी कि आप चाहेंगे कि गलत तरीके से ही सही अपने जीवन में धन का आगमन बढ़ाने के लिए, क्योंकि राहु जो है गलत चीज़ों से जोड़ने में हमें बहुत तीव्र गति से माहिर होते हैं। तो इस दौरान खुद पर नियंत्रण रखना आपका बेहद जरूरी होगा। लेकिन धन के मामले में देखा जाए तो राहु आपको हर रूप में सफलता दे ही रहे हैं। केतु जो कि देखा जाए आपके सप्तम भाव पर विराजमान है, तो सप्तम भाव में विराजमान होकर केतु की जो दृष्टियां हैं वह आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रही हैं। सप्तम भाव में विराजमान केतु जो कि देखा जाए तो एक धर्मात्मा माने जाते हैं, एक सन्यासी माने जाते हैं और मोक्ष कारक ग्रह माने जाते हैं। यह आपके जीवन में खुशियों को ले आने वाले हैं। इस दौरान आपके जीवन में खुशियां लौटेंगी, लेकिन जो पति पत्नी के रिश्ते हैं इनमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव बार बार आता जाता रहेगा। यहाँ पर क्रोध का यदि आपने नियंत्रण रख लिया तो किसी भी रूप में कोई निगेटिव प्रभाव राहु और केतु के द्वारा आपके रिश्तों पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु और केतु जो भी प्रभाव इस समय कुंभ राशि को अब देने जा रहे हैं, लग्न में विराजमान होकर और सप्तम भाव में विराजमान होकर, वह पूर्णतः आपके लिए शुभ है। केतु की जो दसम दृष्टि है वह आपके करियर के भाव पर जा रही है। 10वां भाव जो होता है करियर का होता है, और करियर भाव पर केतु की दृष्टि जा रही, जो कि आपके करियर क्षेत्र में एक बड़ी सफलता आपको दिला रही है। यानी कि देखिए करियर क्षेत्र में आपको शानदार सक्सेस मिल रही है। व्यवसायिक जीवन में आपको शानदार धन लाभ हो रहा है। इस दौरान विदेश से जुड़े हुए कार्यों में शानदार सक्सेस मिलेगी। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है। यहीं पर आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी हो सकती है। 7वें भाव में केतु विराजमान है, लग्न में राहु विराजमान है, तो सफलता आपके जीवन में आने से कोई रोक ही नहीं सकता है। इस दौरान क्रोध पर नियंत्रण रखना है और साथ ही गलत संगति से आपको बचना होगा, नहीं तो आप नशे आदि के शिकार हो सकते हैं। वरना देखा जाए तो राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन से कोई और निगेटिव प्रभाव कुंभ राशि के जो जातक है इनको मिलने वाला नहीं है। कुंभ राशि के जितने भी जातक है देखा जाए तो 7.5 की इस अंतिम चरण के दौरान राहु केतु के इस राशि परिवर्तन से अपने जीवन के संघर्षों से राहत प्राप्त करेंगे। अब इनके जीवन में राहु केतु का ये गोचर जो है वरदान बनेगा, जो इनके जीवन के संघर्ष के सिलसिले को समाप्त करेगा। और आज से अब आपके जीवन का सफलता का जो चरण है वह शुरू हो रहा है, जो आपके जीवन में धन का आगमन बढ़ाएगा। तो ऐसे में आपकी तिजोरियां भी भरेंगी और आप मालामाल बनेंगे, क्योंकि राहु केतु अब छप्पर फाड़ आपके जीवन में धन वर्षा करेंगे। तो ऐसे में राहु केतु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हेतु यदि हो सके तो कुंभ राशि के जातक राहु केतु से रिलेटेड उपाय जरूर करें। राहु को प्रसन्न करने के लिए आप राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुवे नमः का जप कर सकते हैं। यह कितना जप करना है आप पर डिपेंड करता है। और केतु को प्रसन्न करने के लिए काले केतु को रोजाना रोटी और दूध आपस में मिलाकर दीजिए। इससे क्या होगा कि केतु आपकी कुंडली बलवान होंगे और केतु के द्वारा भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।